श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज क्या है हम सभी जानते हैं, प्रदोष की तिथि। और आज के इस पूरे वीडियो में प्रदोष के 3 महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने कल ही की कथा में बताए हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, इतने प्यारे से कि आपके जीवन की सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। देखिए वैसे तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये जो उपाय हैं आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं और किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यानी कि आप आज के दिन प्रदोष के दिन भी कर सकते हो और कल मासिक शिवरात्रि है तो कल भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों तिथियों पर आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन की जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, वो परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए मात्र एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के मंदिर से घर पर लेकर के आनी है और आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। मात्र 3 महीने में वो परिपूर्ण हो जाएगी। यदि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपकी दुकान चलती नहीं है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपकी नौकरी जो है वो चलती नहीं है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर से उपाय होने वाले हैं। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है, यदि आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, यदि आपका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है, यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा, यदि आपके विवाह में कोई भी अड़चनें आ रही हैं तो आपको उपाय करना चाहिए। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपके जीवन में सुख संपदा के लिए मात्र 7 बिंदी आपको लगाना है और आपके घर में सदा के लिए सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखो हमने आपको जैसा बताया कि ये आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। पहला उपाय, अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, यदि आपकी दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है, यदि आपकी नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए पहले इस उपाय में आपको क्या क्या लेना है पहले ये जान लेते हैं। आपको लगेगा मात्र 1 बेलपत्र, ठीक है। साथ में लेना है 1 शमी का पत्ता और साथ में लेना है हल्के नीले रंग के आँख के फूल। आँख का पौधा होता है ना, आंकड़े का पौधा, आंकड़े के पौधे में एक सफ़ेद फूल रहता है और एक हल्का गुलाबी रंग का फूल रहता है और एक हल्का सा ब्लू कलर का जामुनी कलर का जो फूल रहता है ना, तो जामुनी कलर वाला फूल वाला आपको लेकर के आना है। 5 फूल इसके लिए लगेंगे। गुच्छा जो है ना, गुच्छा का गुच्छा आपको तोड़ना है, ठीक है। तो आपको ये 3 सामग्री लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, यानी कि आज आप प्रदोष काल के समय ये उपाय कर सकते हैं या सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो क्या करना है, ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना, देखो अब आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप अर्पित कर दें, ठीक है। अर्पित कैसे करोगे, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होगा और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो है वो है शमी का पत्ता। शमी का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और शमी के पत्ते की जो डंडी होगी वो भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। अब आपके पास है आंकड़े के फूल, जो हल्के से नीले रंग के फूल है ना, वो आपको लेना है और ये आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। लेकिन कैसे अर्पित करोगे, जैसा हमने आपको बोला कि गुच्छा लेना है, तो गुच्छे की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए और फूल का हिस्सा आपके विपरीत साइड होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है। ये तीनों चीज़ अर्पित करना है और 3 बार आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। अब आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने बेल पत्र चढ़ाया था
वो बेलपत्र आपको उठा लेना है। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। खुद बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये बेलपत्र आपको ले करके आपके घर पर आ जाना है और आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पुस्तक के बीच में आपको ये एक बेलपत्र रख देना है। ठीक है, यदि दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान में ये बेलपत्र रख दें। किसी भी आपके जो व्यापार की जो पुस्तक रहती है, लेज़र बुक रहती है, उसमें रख सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो घर पर आप कहीं पर भी किसी भी बुक के अंदर, धार्मिक बुक के अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है, ये बेलपत्र आपको रख लेना है और ध्यान रखना, इस प्रकार से ये उपाय आपको 3 बार करना है। देखो, अगर प्रदोष पर कर रहे हैं तो 1.5 महीने में 3 प्रदोष आ जाती है, प्रदोष की तिथि। तो 1.5 महीने में 3 बार आप ये उपाय करेंगे तो 3 बेलपत्र आप इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, एक ही पुस्तक के अंदर रखना। ठीक है, अगर आप मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि तो महीने में 1 बार आती है, तो आपको 3 महीने लगेंगे 3 बेलपत्र इकट्ठे करने में। ठीक है, 3 बार आपको ये उपाय करना है, सलंग अखंड आपको ये उपाय करना है। ठीक है, मासिक शिवरात्रि पर कर लीजिए या तो प्रदोष के दिन कर लीजिए। ठीक है, 3 बार आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आपका जो भी काम है वो निश्चित ही परिपूर्ण होकर ही रहेगा। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं वो परिपूर्ण होकर ही रहेगा। आपका जो दुकान है वो अच्छी चलने लग जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या आप पढ़ाई लिखाई की किसी की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप पास होकर रहेंगे। जैसे ही आपने जो भी इच्छा आपने धारी थी वो जैसे ही परिपूर्ण होती है, उसके बाद ये जो तीनों बेलपत्र हैं, देखो आपकी जो इच्छा है भले 3 महीने में परिपूर्ण हो या 6 महीने में परिपूर्ण हो, जब भी आपकी इच्छा परिपूर्ण होगी वो तीनों बेलपत्र अवेर के रखना। और उसके बाद ये तीनों बेलपत्र एक साथ जब भी आपका जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद जो भी प्रदोष की तिथि आएगी उस प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल के समय आपको ये तीनों बेलपत्र ले जा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जैसे अर्पित करोगे, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और आप बस भगवान शिव को बोल देना कि आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो गए हैं, मेरी इच्छा जो है वो परिपूर्ण हो गई है, आपका धन्यवाद। ऐसा करके आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसा करके ये पहला उपाय आपको करना है। देखिए, अब दूसरा उपाय, यदि आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो क्या करना है, इसमें भी आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है, एक आंकड़े के फूल का गुच्छा लेना है। ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है ये बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होते होते रह जाता है, विवाह में कोई भी अड़चने आ रही हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके वहाँ पर बैठ जाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र जमीन पर रखना है, यानी कि बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर ज़मीन पर रखना है और डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। उसी के ऊपर एक शमी का पत्ता रखना है, उसी के ऊपर आपको आंकड़े के फूल का गुच्छा रखना है और ये गुच्छा भी गुलाबी रंग वाले आंकड़े के फूल ही होने चाहिए। ठीक है, आंकड़े के फूल कब तोड़ोगे ये मालूम है ना, सूर्यास्त के पहले ही तोड़ लेना। ठीक है, ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हो। साथ में जो तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आए हैं वो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 5 बार में आपको जहाँ पर आपने आंकड़े के फूल, शमी पत्ते और ये रखे ना बेलपत्र, उसी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, 5 बार अर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, वहीं पर उसी बेलपत्र की आपको 7 बार परिक्रमा करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये उपाय हो गया। अब आपकी जो भी विवाह संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र और जो आंकड़े के फूल आपने चढ़ाए थे ना, गुच्छा जो 5 का गुच्छा, वो आपको उठा लेना है। ठीक है, अब आपको ये घर पर लेकर के आ जाना है और आपके घर के मंदिर में आपको रख देना है। पूरे रात भर इसे आज के दिन पड़े रहने दें और अगले दिन आप जैसे अगले दिन आप किसी भी नदी में ये प्रवाहित कर सकते हैं या तो आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप रख करके आ सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी ये रख करके आ सकते हैं। आपकी जो भी विवाह संबंधित परेशानियाँ होगी, जो भी अड़चनें आ रही होंगी, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। ये उपाय भी आपको या तो मासिक शिवरात्रि पर करना है या तो प्रदोष के दिन करना है। दोनों तिथियों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए है, आपके भाग्य का उदय करने के लिए है। देखो क्या करना है,
मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है शहद, मात्र थोड़ा सा शहद लेना, 1 चम्मच शहद लेना, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो, अगर आपके घर में बहुत अच्छे से चल रहा है, सब काम अच्छे से चल रहा है, और आप चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे जीवन में चलता रहे और इससे और बढ़ते चले जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आप दोनों तिथियों पर कर सकते हैं, प्रदोष पर भी कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। बेलपत्र है, बेलपत्र की पत्ती पर आपको 7 बिंदी आपको शहद की लगानी है। सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको शहद की बिंदी लगानी है। देखो, बिंदी कैसे लगाओगे, नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5 6 7, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आ गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है, महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करोगे तब डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और चिकना वाला हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, वहीं पर सुख समृद्धि आए जीवन में, घर में सब खुशहाल रहे, घर के जो क्लेश है वो सब दूर हो जाए, घर में धन की आवक हो, मतलब घर में सदा के लिए बहुत अच्छे से हमारा जीवन बीते, ऐसी कामना करते हुए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उस बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो देखो, बस इतना सा उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में हमने बात करी है। ये तीनों उपाय आप मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों तिथि पर कर सकते हैं। तो ये सारे नए उपाय हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।